हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल एवरी रिन्यू में। दोस्तों, आरआरसी ग्रुप डी वाले छात्रों के लिए अभी एक बड़ी ऑफिशियल अपडेट आ चुकी है। जी हाँ फ्रेंड्स, खुशखबरी है। देखिए, फाइनली यहाँ पे डीबी के रिजल्ट आ चुके हैं और फर्स्ट डीबी की फुल लिस्ट इस जोन से जारी करवा दिए गए हैं। यहाँ पे दोस्तों किस दिन किस छात्र का डीबी चलने वाला है, उनका फुल शेड्यूल भी पब्लिश कर दिए गए हैं। और यहाँ पे ज्यादातर सवाल कट ऑफ मार्क्स को लेकर आ रहे हैं कि आखिर कट ऑफ मार्क्स कितना गया है फर्स्ट डीबी का, और आखिर कितने कट ऑफ मार्क्स कैटेगरी वाइज इंक्रीज हुए हैं। तो आइए पूरी अपडेट को देख लेते हैं। और फ्रेंड्स, इस जोन से तो डीबी में बहुत सारे डॉक्यूमेंट छात्रों से मांगे हैं, तो इसके बारे में अपडेट देखेंगे और जानेंगे कि कैसे ये सारे डॉक्यूमेंट आपको बनाने हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले जो लोग चैनल पर नए हैं वो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा दीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने आरआरसी साउथ ईस्टर्न रेलवे कोलकाता की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन कर रखी है, या फिर एससीआर जोन रांची की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन कर रखी है। और सिकंदराबाद जोन के बाद ये सेकंड जोन है जिसकी फुल डीबी की शेड्यूल पब्लिश कर दिए गए हैं और पूरा लिस्ट जारी करवा दिया गया है रिजल्ट के साथ। देखिए, डेट वाइज नेम ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट फॉर डीबी, शेड्यूल ऑफ डीबी एंड इंस्ट्रक्शंस टू कैंडिडेट्स बिफोर अपीयरिंग फॉर डीबी विद स्पेसिफाइड डॉक्यूमेंट्स। तो ये रही रिजल्ट साउथ ईस्टर्न रेलवे। देखिए, गार्डे रीच कोलकाता, यहाँ पे 31/1/2023 नोटिस टू कैंडिडेट्स कॉल्ड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन अगेंस्ट सीएन नंबर आरआरसी 1/2019, यानी डीबी और मेडिकल के रिगार्डिंग ये अपडेट आ चुका है। ये प्रोविजनल लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स शॉर्टलिस्टेड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डीबी एंड सब्सिक्वेंट मेडिकल एग्जामिनेशन इफ क्वालिफाइड इन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इज इनक्लोज्ड, यानी जितने छात्र का डीबी होने वाला है उनका पूरा लिस्ट यहाँ पे जारी करवा दिया गया है। और जो छात्र डीबी में क्वालिफाई करते हैं, जिनका सही पाया जाता है, उनको मेडिकल टेस्ट के लिए भेजे जाते हैं। इसके बाद देखिए, द कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड फॉर डीबी शुड ब्रिंग द फॉलोइंग इनक्लोज्ड डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम एनेक्सर नंबर 1 टू 2A, एनेक्सर नंबर 3, 3A, एनेक्सर नंबर 4, एनेक्सर 5A, 5B, 5C एंड एनेक्सर 7 डुली फिल्ड इन एंड साइंड बाई कंपेटेंट अथॉरिटी। और जो डॉक्यूमेंट आपको लेके जाने हैं उसके बेसिस पे, जैसे SC/ST का कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, OBC वाले का हो गया, EWS का हो गया, EBC का हो गया, इसके बाद PWBD दिव्यांग छात्र हैं उनके लिए हो गए, माइनॉरिटी कम्युनिटी के लिए जो फी एग्जाम्पशन लिए हैं उनके लिए हो गए, इसके बाद NOC देना होता है, एक्स सर्विसमैन का हो गया। वो सारे का जो प्रोफोमा है इन्होंने यहाँ पे इनक्लोज किया है, जो कि थोड़ी देर में हम लोग देखेंगे। तो बिल्कुल सही सही डॉक्यूमेंट्स आपको लेके आने हैं। स्टाम्प एंड सील ऑफ द अथॉरिटी इशूइंग द सर्टिफिकेट शुड बी क्लियर एंड प्रोमिनेंट, यानी जो सर्टिफिकेट बनाइएगा बिल्कुल सही अथॉरिटी का उस पर साइन होना चाहिए, स्टाम्प बिल्कुल सही होने चाहिए। In addition to the above, the candidate should complete the enclosed annexer for medical examination to be filled in own handwriting and block letters। और एक यहाँ पे मेडिकल एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग एक प्रोफोमा इन्होंने दिया है, इसको आपको फिलअप करने हैं अपने हैंडराइटिंग में और ब्लॉक लेटर में, यानी बड़े अक्षरों में इसको फिलअप करना है, जो कि थोड़ी देर में देखेंगे। इस जोन से दोस्तों कुछ ज्यादा ही डॉक्यूमेंट मांग लिए गए हैं, जबकि दूसरे जोन में ऐसा नहीं है। द लास्ट डॉक्यूमेंट दैट इज डिक्लेरेशन बाय द कैंडिडेट शुड बी रिटेन इन रनिंग हैंड इन प्लेन पेपर, यानी जो लास्ट एक डॉक्यूमेंट दिया है डिक्लेरेशन का, वो कैंडिडेट को प्लेन पेपर में रनिंग हैंड में ही लिखना है, यानी कि बड़े अक्षरों में नहीं, रनिंग हैंड में। सिग्नेचर लेफ्ट थंब इंप्रेशन ऑफ कैंडिडेट शैल बी डन ऑन द डीबी डेट बिफोर द ऑफिशियल कंडक्टिंग डीबी, और लेफ्ट थंब इंप्रेशन भी उस पर लगाने हैं, जो कि डीबी के समय आपको जो अथॉरिटी डीबी लेंगे उनके सामने ही लेफ्ट थंब इंप्रेशन लगाना है। द कैंडिडेट शुड कैरी 8 रिसेंट पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ बोथ फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन। छात्र से 8 रीसेंट पासपोर्ट कलर साइज फोटोग्राफ मांगे गए हैं डीबी और मेडिकल के लिए। और ध्यान दीजिएगा, पुराना वाला भी है, फॉर्म भरते समय डाले थे वो भी एक्सेप्टेड है, और नया वाला भी लेके जाते हैं वो भी दोस्तों बिल्कुल एक्सेप्टेड होता है। तो यहाँ तो रीसेंट बोल दिया गया है, तो रीसेंट नया वाला ही आप लोग लेके जाइएगा। इसको देखिए, कैंडिडेट शुड ब्रिंग 2 सेट्स ऑफ फोटोकॉपीज ऑफ ऑल द डॉक्यूमेंट्स अलोंग विद ओरिजिनल सर्टिफिकेट एंड डॉक्यूमेंट्स। सारे के सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स तो आपको लेके जाने ही है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बाकी सारे सर्टिफिकेट, और सभी का 2-2 सेट्स ऑफ फोटोकॉपी भी लगने वाले हैं। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स सर्टिफिकेट आर इंडिकेटेड बिलो। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो सबसे पहले देखिए, कॉल लेटर फॉर पीईटी, यानी पीईटी देने गए थे तो एडमिट कार्ड जो आया था फ्रेंड्स, एक पोर्शन आपको पीईटी वाला लौटा दिया गया था, उस पोर्शन को इन्होंने मांग लिया है, तो उसको काउंटर फॉइल बोलते हैं एडमिट कार्ड का। तो उस काउंटर फॉइल को आपको लेके जाना है, और दोस्तों यहाँ पे साफ साफ बता भी दिए गए हैं। सेकंड में कॉल लेटर फॉर कॉल लेटर ऑफ सीबीटी, यानी एग्जाम देने गए थे तो उस समय भी एडमिट कार्ड 2 पार्ट में डिवाइड रहता है, तो एक पार्ट वो लोग रख लिए थे और एक पार्ट एडमिट कार्ड का आपको लौटा दिया गया था, तो उस पार्ट को इन्होंने मांग लिया है फ्रेंड्स डीबी के समय। और जैसा कि मैंने पहले से ही बोल रहा था, मैं
कई बार बोला था आप लोगों को कि इसको बचा के रखना होता है दोस्तों, क्योंकि सीबीटी वाला भी मांग लेते हैं और पीटी वाला भी एडमिट कार्ड लौटाते हैं, वो आपसे मांग लिया जाता है। तो इसीलिए ये दोनों चीजें हैं जो कि आपको लेके वहां पे जाने हैं। अब यहाँ पे सवाल उठेगा कि मेरे पास सीबीटी वाला तो है नहीं, गुम गया है या फिर कुछ हो गया, मेरे पास है नहीं, तो क्या होगा? तो देखिए पीईटी वाला तो आपके पास होगा ही, क्योंकि हाल फिलहाल ही पीईटी हुए हैं। तो पीईटी वाला भी काउंटर फॉइल एडमिट कार्ड का एक पोर्शन लेके जाते हो तब भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन अगर दोनों में से दोनों नहीं है तो हो सकता है कि थोड़ा बहुत दिक्कत करे। लेकिन फ्रेंड्स इसकी वजह से ऐसा नहीं होता कि आपको जॉब नहीं लगे, क्योंकि 2018 में क्या हुआ था कि जिनके पास ये भी नहीं था, सीबीटी वाला भी नहीं था, पीईटी वाला भी नहीं था, तब भी कुछ ज्यादा प्रॉब्लम हुई नहीं थी, बाद में इनको जॉब दे ही दी गई थी। लेकिन अगर आपके पास कोई एक है तो लेके जाइएगा, दोनों है तो दोनों लेके जाइएगा, और नहीं है तो इसको छोड़ के बाकी सारे दूसरे डॉक्यूमेंट है वो लेके जाइएगा, दिक्कत ज्यादा नहीं होगा। आगे देखिए, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट्स एट द टाइम ऑफ फिलिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का डिटेल्स आप लोग डाले थे, 10th का, 12th का, ग्रेजुएशन का या फिर जो भी, तो उसके सर्टिफिकेट आपको वहां पे लेके जाने हैं। और मेनली 10th बेसिस पे जॉब है और आईटीआई बेसिस पे जॉब है, तो कम से कम आईटीआई का सर्टिफिकेट या फिर 10th जो पास पे जो डाले हैं वो अपना 10th तक का तो बिल्कुल सही ही लेके जाएंगे, ओरिजिनली लेके जाएंगे। आगे देख लीजिए, कास्ट सर्टिफिकेट इफ एनी सबमिटेड एट द टाइम ऑफ फिलिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। जो एससी एसटी वाले छात्र हैं वो अपना कास्ट सर्टिफिकेट भी लेके जाएंगे, ईडब्ल्यूएस वाले छात्र हैं वो अपना ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, ईबीसी वाले जो ईबीसी में टिक लगा है वो अपना ईबीसी बनवा के लेके जाएंगे। तो ऐसे आपको लेके जाना है। ओबीसी सर्टिफिकेट इफ एनी सबमिटेड एट द टाइम ऑफ फिलिंग अप ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, ओबीसी सर्टिफिकेट इशूड विद इन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, यानी बिल्कुल नया ओबीसी यहां पे मांग लिया है, 1 साल के अंदर अंदर वाला। तो देखिए ओबीसी तो आपको लेके जाना ही जाना है, लेकिन फ्रेंड्स फाइनेंशियल ईयर 2022-2023 वाली होनी चाहिए, यानी कि अप्रैल 2022 से पहले का आपका बना हुआ है ओबीसी सर्टिफिकेट, तो वो दोस्तों यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। अप्रैल 2022 के बाद आपका ओबीसी बना हुआ है वो ये लोग एक्सेप्ट कर लेंगे, और अगर ऐसा नहीं है तो बिल्कुल नया वाला आप लोग बनवा लीजिए, वो बिल्कुल एक्सेप्टेड होगा। तो डीवी से 1 साल पुराना तक का यहाँ पे चल जाएगा, जो कि इन्होंने मेंशन कर दिया है। तो फाइनेंशियल ईयर के तौर पे ही रहते हैं, लेकिन 1 साल पुराना बोला है तो थोड़ा पहले का भी होगा, अप्रैल से पहले का भी, जैसे फरवरी में ये लोग कंडक्ट करा रहे हैं तो फरवरी तक का भी होगा, तो एक्सेप्ट तो कर लेना चाहिए। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है आधार कार्ड, पैन कार्ड, एनी अदर फोटो आइडेंटिटी मेंशन इन एप्लीकेशन फॉर्म। आधार कार्ड तो ओरिजिनल लेके जाना है, फोटोकॉपी भी लेके जाना है, पैन कार्ड एक्स्ट्रा रख लीजिएगा, या फिर वोटर आईडी एक्स्ट्रा जो भी है, पासपोर्ट या फिर कुछ होगा ड्राइविंग लाइसेंस, उसको भी आपको लेके जाना है। तो ये सारे मेनली डॉक्यूमेंट है जो कि यहाँ पे मांग लिए गए हैं, और कुछ एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट भी है जो कि थोड़ी देर में हम लोग देखेंगे। अब सबसे पहले तो जो रिजल्ट आई है उसको देख लेते हैं फ्रेंड्स, और यहाँ पे डीवी के शेड्यूल देख लेते हैं। देखिए डीवी यहां से कब से शुरू हो रहा है, तो 7 फरवरी से यहां पे डीवी शुरू हो जा रहे हैं, और जितने छात्र का सिलेक्शन हुआ है उनके रोल नंबर यहां पे मेंशन है। तो सारे के सारे छात्र एसईआर साउथ ईस्टर्न रेलवे वाले यहां से रोल नंबर मिला लीजिएगा। जिनका भी सिलेक्शन डीवी के लिए हुआ है उनको बहुत बहुत बधाई। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे पूरी लिस्ट दी गई है, और एक एक दिन में जो डीवी ये लोग कंडक्ट करा रहे हैं वो कम से कम 400 के आसपास कैंडिडेट का दोस्तों एक दिन में ये लोग डीवी कंडक्ट करा रहे हैं। इस बाद 8 तारीख के डेट में देखा जाए तो यहाँ पे ये सारे छात्र का डीवी चलेगा, यहाँ भी करीब करीब 400 के आसपास कैंडिडेट है। इसके बाद नेक्स्ट है 9 तारीख के डेट में 9/2/2023, इसमें भी देखा जाए तो ये सारे कैंडिडेट के चलेंगे, इसमें भी करीब 400 के आसपास। इसके बाद 10 तारीख के डेट में डीवी चलेगा, यहाँ भी टोटल देखा जाए तो 400 के आसपास कैंडिडेट हैं। और इस पीडीएफ को आप लोग डाउनलोड कर सकते हो, वेबसाइट पे भी आ चुका है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक आपको मिल जाएंगे डाउनलोड करने के। इसके बाद नेक्स्ट है डायरेक्ट फिर 13 तारीख को यहाँ पे डीवी चलेगा, और इसमें भी देखा जाए तो लगभग 400 छात्र का यहाँ भी डीवी होगा। इसके बाद नेक्स्ट बात करें 14 तारीख के डेट में, तो यहाँ भी देखा जाए तो ये सारे छात्र के डीवी चलने वाले हैं, और यहाँ भी करीब करीब 400 का। इसके बाद 15 तारीख के डेट में इन सभी कैंडिडेट के डीवी चलेंगे, और यहाँ पे भी करीब करीब 400 कैंडिडेट के लिस्ट में नाम है। इसके बाद 16/2/2023 के डेट में बात करें तो यहाँ से भी 400 कैंडिडेट का। 17 तारीख के डेट में बात करें तो इन सभी कैंडिडेट के चलेंगे, यहाँ भी 400 कैंडिडेट के लगभग। इसके बाद 20 तारीख के डेट में बात करें तो यहाँ पे जो कैंडिडेट है 400 कैंडिडेट के। इसके बाद 21 तारीख के डेट में इन सभी कैंडिडेट के, जो कि लिस्ट में 400 कैंडिडेट के नाम यहाँ पे हैं। इसके बाद 22 तारीख के डेट में इन सभी कैंडिडेट का चलेगा, और यहाँ पे 400 से थोड़ा सा कम दोस्तों यहाँ पे है। इसके बाद नेक्स्ट बात करें लास्ट में 23 तारीख के डेट में, तो यहाँ भी देखा जाए तो जो बच गए कैंडिडेट उनके यहाँ पे चलने वाले हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अब टोटल लिस्ट के बारे में बात करें कि आखिर टोटल ये लिस्ट कितने की है, तो देखिए ये जो टोटल लिस्ट आई है वो 4,914 कैंडिडेट के रोल नंबर यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। ऐसे भी आप लोग काउंट करते हो तो आपको नजर आ जाएंगे, और दूसरी तरफ इसको मैनुअली भी आप लोग काउंट करते हो एक एक करके, तब भी दोस्तों यहाँ पे आ जाते हैं। यानी टोटल 4,914 छात्र का यहाँ पे सिलेक्शन हो चुका है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट के लिए। अब दोस्तों इस डीबी शेड्यूल के रिगार्डिंग और जो यहाँ पे डीबी की लिस्ट आई है इसके नीचे देख सकते हो तो सारा कुछ प्रोफोमा सर्टिफिकेट का इन्होंने दिया है, तो इसके बारे में थोड़ी देर में देखेंगे। सबसे पहले तो इस जोन की हम लोग वैकेंसी टेबल देख लेते हैं।
तो ये रही दोस्तों वैकेंसी टेबल साउथ ईस्टर्न रेलवे कोलकाता। यहाँ पे टोटल वैकेंसी की अगर बात करें तो टोटल 4,914 वैकेंसी यहाँ से दी गई थी। और अभी जो सिलेक्शन हुआ है फर्स्ट डीबी में 4,914 छात्र का ही सिलेक्शन हुआ है। यानी कह ले तो 1:1 में जो बुला रहे थे जितनी वैकेंसी मात्र उतने छात्र का ही दोस्तों फर्स्ट डीबी में सिलेक्शन हो चुका है। यानी सीटें खाली नहीं गई है। तो जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट की भी सीटें यहाँ पे है, दिव्यांग छात्रों की VI LD HI MD बाकी बैकलॉग वाले में, ये भी पूरी की पूरी सीटें यहाँ पे भर गई, तभी तो कोई खाली नहीं रही है। दूसरी बात यह है कि जो एक्ट अप्रेंटिस वाले छात्र के लिए 965 वैकेंसी दी गई थी और एक सर्विसमैन का यहाँ पे 965 वैकेंसी दिया गया था। तो फ्रेंड्स अभी जो लिस्ट आई है वो पूरी की पूरी एक साथ लिस्ट ये लोग दे दिए हैं। ऐसा नहीं है कि पीडब्ल्यूडी का अलग लिस्ट दिए, एक सर्विसमैन का अलग, CCA का अलग, नॉर्मल छात्र का अलग, जैसा कि सिकंदराबाद जोन में दिए थे वैसे देते तो पता चल जाता। लेकिन अभी यहाँ पे मिक्स तरीके से दे दिया है तो पता ही नहीं चल रहे हैं कि आखिर एक्ट अप्रेंटिस वाले इनको कितने छात्र मिले हैं, कितनी इनकी पोस्ट वैकेंट रह गई जो कि दूसरे छात्र को मिल गई। उसी तरह से एक सर्विसमैन में कितने छात्र मिले और कितनी इसकी वैकेंट पोस्ट रही जो कि नॉर्मल छात्र को मिली है। तो ओवरऑल यहाँ पे रिजल्ट में नाम दिए गए हैं, रोल नंबर दिए गए हैं, बाकी अलग अलग कैटेगरी वाइज करके नहीं दिए गए हैं। तो इससे भी पता नहीं चल पा रहे हैं कि किस कैटेगरी में और नॉर्मल छात्र का और CCA का कितना छात्र मिला और कितना सीटें इसकी है जो कि नॉर्मल छात्र को मिली है। अब दोस्तों बात कर ले इस जोन से हम लोग ऑफिशियल कट ऑफ मार्क्स की आखिर ये जो फर्स्ट डीबी की लिस्ट आई है इसकी कट ऑफ मार्क्स कितनी गई है, कितनी कट ऑफ पे सिलेक्शन हुआ है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे ऑफिशियल कोई भी कट ऑफ मार्क्स वेबसाइट पे ये लोग जारी ही नहीं किए हैं। यहाँ पे जो लिस्ट आई है देख सकते हो वेबसाइट पे, सिर्फ और सिर्फ दोस्तों यहाँ पे लिस्ट ही जारी किए गए हैं डीबी के शेड्यूल के रिगार्डिंग, लेकिन इसके बाद कोई कट ऑफ मार्क्स का इस तरह से अभी तक मेंशन नहीं किया गया है। तो हो सकता है फ्रेंड्स कि 1 से 2 दिन के अंदर ये लोग ऑफिशियल कट ऑफ मार्क्स पब्लिश कर दें जो भी कट ऑफ गए होंगे फर्स्ट डीबी के रिगार्डिंग। लेकिन अभी तो कट ऑफ मार्क्स नहीं है। तो जितने भी छात्र का यहाँ पे सिलेक्शन हो चुका है, चाहे किसी भी कैटेगरी के आप लोग छात्र हो, सारे के सारे छात्र जरूर कॉमेंट सेक्शन में बताइए, अपने कैटेगरी बताइएगा, अपने मार्क्स बताइएगा, जिनका लिस्ट में नाम आ चुका है, रोल नंबर आ चुका है, और साथ में सिलेक्टेड और नॉट सिलेक्टेड करके बताइए। तभी पता चल पाएंगे, एक आइडिया रफली लग सकते हैं कि आखिर किस कैटेगरी से कितना कितना कट ऑफ मार्क्स यहां पे गया होगा। क्योंकि जब तक कट ऑफ नहीं आती ऑफिशियल तब तक तो दोस्तों पता ही नहीं चल पाएंगे कि आखिर कितना कट ऑफ मार्क्स इंक्रीज हुआ है किस कैटेगरी के। इसीलिए सारे के सारे छात्र से रिक्वेस्ट है कि सारे छात्र जो सिलेक्टेड हैं अपनी कैटेगरी बताइए, मार्क्स बताइए, और सिलेक्टेड है कि नहीं है वो आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा साउथ ईस्टर्न रेलवे वाले छात्र। देखिए RRC साउथ ईस्टर्न रेलवे रांची जोन से जो यहाँ पे पीईटी का कट ऑफ गया था दोस्तों, कुछ इस प्रकार से कट ऑफ गए थे। ओपन कैटेगरी में नॉर्मल छात्र के बारे में बात करें तो अनरिजर्व कैटेगरी का 70.64 गया था, SC का 54 नंबर गया था, ST का 46 नंबर गया था, OBC में 64 नंबर गए थे और EWS में 53 नंबर गए थे। हालांकि अभी जो डीबी के रिगार्डिंग रिजल्ट आई है इसमें कुछ छात्र के मेरे पास मेल्स आए हैं, कुछ टेलीग्राम ग्रुप पे भी यहाँ पे शेयर किए जा रहे हैं। एक कैंडिडेट है जिनके बोल रहे हैं कि मैं SC कम्युनिटी से हूं, मेरे 72 मार्क्स हैं, मैं पीईटी भी पास हूं, और इनके द्वारा बाकायदा प्रूफ भी दिए जा रहे हैं। तभी जो फर्स्ट डीबी की लिस्ट लगी है इसमें इनके रोल नंबर ही नहीं मेंशन है। तो फ्रेंड्स 54 नंबर जब पीईटी के कट ऑफ थे और 72 नंबर इनका है, तो क्या यहाँ पे 18 नंबर से भी ज्यादा इंक्रीज हो गया? ऐसा तो हो नहीं सकता कि SC कम्युनिटी में फर्स्ट डीबी के रिगार्डिंग इतना ज्यादा हाई कट ऑफ मार्क्स इंक्रीज हो सकता है। तो हो सकती है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ी इनके तरफ से हुई होगी, तभी तो अगर कुछ गड़बड़ी ऐसी होती है तो फ्रेंड्स ये लोग रिजल्ट में सुधार भी कर सकते हैं। इसी तरह से एक ओबीसी वाले कैंडिडेट हैं जिनके भी मेल्स आए हैं, इनके कहने हैं कि मेरे सर 72.66 मार्क्स हैं, मैं ओबीसी से पीईटी भी क्वालिफाइड हूं, लेकिन अभी जो फर्स्ट डीबी की लिस्ट लगी है मेरा सिलेक्शन ही नहीं हुआ है, मेरे रोल नंबर इसमें नहीं है। तो क्या यहाँ पे ओबीसी में 8 नंबर से भी ज्यादा इंक्रीज हो गए? वही एक ओबीसी वाले हैं जिनके बोले हैं कि 74 पॉइंट समथिंग है, मेरा भी लिस्ट में नाम नहीं है, जबकि मेरा भी पीईटी क्वालिफाइड है, तो 10 नंबर। इसके बाद एक कैंडिडेट के कहने की 75.16 के आसपास मार्क्स से ओबीसी से हूं और मेरा भी सिलेक्शन हो चुका है, लेकिन अभी लिस्ट में रोल नंबर भी मेरा नहीं है फर्स्ट डीबी वाली में। तो क्या 10-11 नंबर तक ओबीसी में भी इंक्रीज हो चुका है? ऐसा तो दोस्तों 9 के बराबर ही पॉसिबिलिटी है कि 10-11 तक ओबीसी वाले कैटेगरी में भी इंक्रीज हुआ है। तो अगर कुछ ऐसी रिजल्ट में गड़बड़ी होती है तब तो दोस्तों यहाँ पे सुधार किया जा सकता है, दोबारा आ सकता है। लेकिन फ्रेंड्स अभी ऑफिशियल कट ऑफ मार्क्स ये लोग नहीं जारी किए हैं कि आखिर फर्स्ट डीबी के रिगार्डिंग कितना कट ऑफ मार्क्स गया है, तो पता ही नहीं चल पा रहा है कि आखिर किस कैटेगरी से कितना कट ऑफ मार्क्स यहाँ पे इंक्रीज हुआ होगा। इसीलिए फ्रेंड्स अभी तो जितने छात्र का सिलेक्शन हुआ है इस लिस्ट में सारे के सारे छात्र जरूर अपने अपने कैटेगरी वाइज बताइएगा कि किस कैटेगरी से हो, कितने मार्क्स हैं, ताकि अभी आपका सिलेक्शन यहाँ पे हो चुका है तभी एक रफली आइडिया भी लग सकेगा कि आखिर किस कैटेगरी से कितना मार्क्स इंक्रीज हुआ होगा। बाकी देखिए हो सकता है कि 1 से 2 दिन के अंदर ये लोग कट ऑफ मार्क्स भी पब्लिश कर दे, अभी तो कट ऑफ मार्क्स ये लोग ऑफिशियली जारी किए नहीं है। अब दोस्तों हम लोग डॉक्यूमेंट्स के बारे में देख लेते हैं जो कि यहाँ पे डीबी रिजल्ट के साथ साथ इन्होंने प्रोफोमा पब्लिश किया है। तो फर्स्ट जो प्रोफोमा है वो SC/ST का कास्ट सर्टिफिकेट का प्रोफोमा एनेक्सर नंबर 1 में दिया गया है। इसी फॉर्मेट में आपको SC/ST का कास्ट सर्टिफिकेट बना के लेके जाने होते हैं। देखिए SC/ST का कास्ट सर्टिफिकेट पुराना भी जितना भी हो वो भी एक्सेप्टेड होता है, नया भी एक्सेप्टेड होता है। इस बार सेकंड प्रोफोमा दिया गया है OBC का कास्ट सर्टिफिकेट का, जो कि यहाँ पे आपके सेंट्रल फॉर्मेट में होते हैं। तो इसी फॉर्मेट में OBC का आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए और इस पर कम से कम तहसीलदार का भी सिग्नेचर होता है तभी वो एक्सेप्टेड होता है, वरना SDO का भी रहेगा तब भी एक्सेप्टेड है,
एसडीएम का रहेगा तब भी एक्सेप्टेड है, डीएम का भी सिग्नेचर रहता है तब भी एक्सेप्टेड होता है, तो मिनिमम तहसीलदार का भी रहेगा तो ये एक्सेप्ट हो जाते हैं ओबीसी। इसके बाद देखिए कि ओबीसी वाले छात्र को एक डिक्लेरेशन भी देना होता है, इसको बस प्रिंट आउट करके लेके जाना होता है और खुद से आपको फिलअप करके प्लेस, डेट, सिग्नेचर और नेम डाल के वहां पे देना होता है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए जो यहाँ पे ईडब्ल्यूएस वाले छात्र हैं जिनको इनकम और एसेट सर्टिफिकेट देना होता है वो एनेक्सर नंबर 3 में है, और इसी प्रोफोमा में ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट आपको बना के देना होता है। ध्यान दीजिएगा पुराना भी ईडब्ल्यूएस एक्सेप्टेड करेंगे और नया भी ईडब्ल्यूएस रहेगा तब भी आपका एक्सेप्टेड होगा। तो कोशिश कीजिएगा कि जिनका पुराना है वो भी नया एक बनवा लें ताकि नया फाइनेंशियल ईयर का मांग ले तो भी आप लोग दे दो, कोई दिक्कत ना हो। इसके बाद नेक्स्ट देखिए जो कि ईबीसी वाले कैंडिडेट है या फिर गलती से जो ईबीसी में टिक लगाए हैं ऐसे छात्र को ये वाली सर्टिफिकेट बनानी होती है ईबीसी के लिए। और यहाँ पे देखिए 50,000 से कम आपके एनुअल इनकम होने चाहिए फैमिली के तभी ये बनती है, और अगर ये सर्टिफिकेट नहीं देते हो तो ऐसे में बीपीएल कार्ड आपके पास है बिलो पॉवर्टी लाइन वाली कार्ड वो भी ये लोग एक्सेप्ट करते हैं इसके जगह पे, तो या तो बीपीएल कार्ड दीजिए या फिर ये वाली सर्टिफिकेट बना के आप लोग दे सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट देखिए कि प्रोफोमा नंबर 4 है जो कि यहाँ पे दिए गए हैं आपके माइनॉरिटी कम्युनिटी के लिए जो यहाँ पे फी में एग्जाम्पशन लिए हैं 500 के जगह पे जो यहाँ पे 250 फी फॉर्म के तौर पे फॉर्म फी के तौर पे दिए थे एग्जाम्पशन लिए थे उनको एक डिक्लेरेशन देना होता है एनेक्शन नंबर 4 के तौर पे, इसको प्रिंट आउट करवा लेना होता है और इस पे आपको फिलअप करके देना होता है, या फिर नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पे इसको पूरा प्रिंट आउट करवा के और यही सारी चीजें टाइप करवा के इसमें लिख के आपको देना पड़ता है, कम से कम नोटरी से सत्यापित रहेगा तो एक्सेप्टेड होता है। इसके बाद देखिए कि पीडब्ल्यूबीडी दिव्यांग छात्र हैं उनके रिगार्डिंग अलग अलग तरह की जो दिव्यांगता होती है पीडब्ल्यूबीडी वाले वो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे इसी फॉर्मेट में बना के लेके आएंगे, जैसे नॉर्मल होते हैं एलडी वाले, एमडी वाले, मल्टीपल डिजेबिलिटी का अलग चलता है, इस तरह से प्रोफोमा तो देख लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे देखिए एक सर्विस में वाले कैंडिडेट हैं उनके लिए एक यहाँ पे प्रोफोमा दिया गया है, इसको बस प्रिंट आउट करवा के लेके जाना होता है, अपना सारा कुछ डिटेल्स भर के एक डिक्लेरेशन के तौर पे है उसको दे देना होता है। इसके बाद देखिए अलग से जो डॉक्यूमेंट इस जोन से लग रहा है वो इस तरह से लग रहा है टू बी फिल्ड इन ब्लॉक लेटर, तो ब्लॉक लेटर में आपको भरना होगा। ब्लॉक लेटर करने का मतलब है कि बड़े अक्षरों में सारे के सारे चीज, छोटे अक्षर में नहीं। तो देखिए यहाँ पे क्या करना है कि श्रीमती ऐसे लिखा है तो आपका नाम आ जाएगा, एज आ जाएगा, मेल या फिर फीमेल है वो आ जाएगा, सन डॉटर किसके बेटे या फिर बेटी है इस तरह से आ जाएगा। और यहाँ पे बोला गया है कि एक्सरे चेस्ट का मेरा हो सकता है इसलिए यहाँ पे एक डिक्लेरेशन आपको देना होगा, तो यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन मार्क्स और 2 जो होता है आपको लिख देना है और सिग्नेचर आपको कर देना है, बाकी इसको खाली छोड़ देना है। इसी तरह से ये वाली पोर्शन है इसमें भी आपको वही सारी चीज़ें लिख देना है। एक्सरे एग्जामिनेशन होगा आपका चेस्ट का जो कि दोस्तों कंपलसरी एक तरह से होता है, सभी छात्र का होता है, और इसके बाद 2 आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, इसके बाद यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट। इसके बाद एक और सर्टिफिकेट है जो कि यहाँ पे सेंट्रल हॉस्पिटल में आपको जाना होता है मेडिकल टेस्ट देने के लिए, तो उससे पहले ब्लॉक लेटर में आपको एक और यहाँ पे देना होगा डिक्लेरेशन। अब ये दोस्तों मेडिकल हो जाने के बाद भी आपसे लिया जाता है या फिर उससे पहले भी लिए जा सकते हैं, तो इन्होंने प्रोफोमा दे दिया है तो इसको प्रिंट आउट करवा लीजिएगा और वहीं पर भर के आप लोग दे सकते हो। देखिए यहाँ पे घर से भी भर सकते हो क्योंकि यहाँ पे पूछा गया कि कभी आपको स्मॉल पॉक्स हुआ है या फिर अस्थमा, हार्ट डिजीज है, लंग डिजीज है, तो ऐसे करके जो भी है यस और नो में आपको बताना होता है। बाकी कभी आप लोग वैक्सीनेटेड हुए, वैक्सीन लिए हो तो इस तरह से लास्ट कब वैक्सीन लिए थे तो इस तरह से आपको बताना होता है, इसमें और सारी चीजें हैं, तो इसको अच्छे से वहीं पे पूछ लीजिएगा फ्रेंड्स और भर दीजिएगा तो ज्यादा बेटर होगा। घर से भर के जाते हो कोई प्रॉब्लम होती है तो दिक्कत भी हो सकता है, तो वहीं पे पूछ के अथॉरिटी से भर लीजिएगा और सिग्नेचर कर देना है और वहां पे दे देना है, और वहां पे ही उनके सामने आपको थंब इंप्रेशन, लेफ्ट थंब इंप्रेशन है जो कि लगा दिया जाएगा। इसमें मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस भी आपको भर देना होता है। इसके बाद एक डिक्लेरेशन यहाँ पे दिया गया है जो कि ये डिक्लेरेशन भी वहां पे सबमिट करना होगा, लिख के आपको वहां पे अपने हैंड राइटिंग में लिखना होगा, तो इसको भी प्रिंट आउट ले लीजिएगा आप लोग कि रिगार्डिंग आई सर्जरी कुछ हुआ है तो इस तरह से आपको वहां पे भरना होता है, तो आपसे सभी कैंडिडेट से भरवाए जाएंगे और लेफ्ट थंब इंप्रेशन आपसे ले लिया जाएगा। तो ये सारी सर्टिफिकेट थी जो कि आपको वहां पे लेके जाने हैं। बाकी दोस्तों कट ऑफ मार्क्स ये लोग अभी फर्स्ट वीक के रिगार्डिंग पब्लिश नहीं किए हैं, तो हो सकते हैं कि कट ऑफ मार्क्स ये लोग जल्द से जल्द जारी करवा दें, या फिर कुछ रिजल्ट में अगर गड़बड़ी हुई होगी तो ये लोग रिजल्ट में भी सुधार करवा सकते हैं। लेकिन देखिए कि अभी आप लोग का जो भी सिलेक्शन हुआ है जितने छात्र का वो कमेंट सेक्शन में अपने कैटेगरी मार्क्स बता दीजिएगा कि सिलेक्टेड हो या फिर नॉट सिलेक्टेड, तभी एक रफली आइडिया लग सकते हैं अभी कि आखिर किस कैटेगरी में कितने बढ़े होंगे। तो वीडियो को जरूर आप लोग शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट में।